उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, और आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आस्था शुरू कर रहा हूँ आज आपके सामने जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ उनका आत्मकथ्य है। तो आपको जैसा कि बता दें कि मैं तो मुस्कुरा कर ज़रूर बोल दिया, लेकिन ये जो आत्मकथा जयशंकर प्रसाद जी के पढ़ेंगे आप, तो आप पाएंगे कि उनकी आत्मकथा में इतनी दुख है कि उतना शायद ही किसी के साथ गुजरा होगा दुख, उतना मेरा मानना है ऐसा। तो इनका दुख बहुत ही गहरा है। आप जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे समझोगे कि बहुत ज़्यादा गहरी उनकी दुख है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इनका उसी डायलॉग के साथ। मैं आपको शुरू करना चाहता हूँ ये क्लास, सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाएं। तो चलिए पहले बता दूँ कि थोड़ी सी बता देते हैं आपको हम क्या बताते हैं उसको, जयशंकर प्रसाद यानी कि उनकी आत्मकथा के बारे में बता देते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में बता देते हैं, उनकी जीवनी कथा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। उनका पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे शानदार रूप से हुआ। कोई क्वींस कॉलेज में उनका पढ़ाई लिखाई हुआ था। और दूसरी बात बता दूं कि उनका निधन जो हुआ मतलब बहुत ही कम उम्र में, लगभग जोड़ेंगे आप तो 1889 या 1937 में उनका मृत्यु हुई थी। तो 1889, 89, एक 90 होने और एक 10 ने मैंने 11 होने, और 1937 साल लेने और 11 साल होने, 37 और 10 47, 48 मतलब 48 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, बहुत ही दुख से। तो हुआ क्या था, इसके पीछे का कारण है, तो बहुत ही बड़ी कारण है, इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आत्मकथा है, लिखे हैं, तो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो वो क्या है कि जैसे देखिए 1889 जब ईस्वी थी, तो उस समय 1889, 90, 91 मतलब कि उस समय जो थी बहुत ज़्यादा लोग मतलब बाल विवाह होते थे उस समय। तो हुआ क्या था इनके साथ कि इनका जो शादी हुआ था, विवाह, वो बड़े ही 12-13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। ठीक है, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि उनकी 12-13 साल की उम्र में शादी हुई। 16-17 साल के एज जब हुआ तो गौना हो गया। गौना पहले हुआ करता था, अब तो भाई कुछ नहीं होता है, बस शादी करो ले जाओ। तो खैर डोंट टॉक इन, इस पर हम कुछ बात नहीं करेंगे, सॉरी। तो हुआ क्या कि, तो आप समझ रहे हैं ना, तो वही तो गौना हुआ 16-17 साल की उम्र में। फिर हुआ क्या कि ये लाएँ और गौना करके अपने दुल्हनिया को घर पे लाते हैं। तो होता क्या है कि इनके साथ सब कुछ अच्छा बातचीत होती हैं, जो होते हैं नए में शादीशुदा हो गई मान लीजिए आए, बात विचार होने लगी। लेकिन हुआ क्या, जो बहुत ही दुखित हुआ, इनका 1 साल के अंतर्गत मतलब उनकी जो पत्नी थी उनकी देहांत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए नए शादी, मतलब 1 साल के अंतर्गत उनके पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो बड़ी ही उनको सदमा लगता है, दुख लग जाता है कि भाई ऐसे कैसे। फिर लोग कोई बात नहीं, 16, 17, 18 साल की उम्र थी, तो ऐसे होता है कि जब घर में दुख हो जाता है तो 1 साल 1.5 साल बाद फिर वो नए तरह के दूसरे शादी किए, मतलब 18-20 साल की उम्र में फिर करते हैं वो शादी दूसरा बार। अब दूसरा शादी करते हैं तो उतना तो पहले शादी में जितना उमंग खुशी रहती है, दूसरे शादी में उतना खुशी नहीं रहती है, फिर भी दूसरा शादी कर लेते हैं। लेकिन मतलब ईश्वर का क्या कृपा थी, और क्या मतलब ईश्वर ऐसा नहीं चाहते थे कि ये पति पत्नी आपस में साथ रहे। इनके साथ फिर वो दुर्घटना हो जाती है कि 1 साल के अंतर्गत उनकी दूसरी पत्नी का भी देहांत हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारा चीज़ ऐसी है कि जो इनके साथ दुखित, मतलब मुझे ऐसा कुछ और कहानी दूसरा नहीं पता है कि किसी के साथ ऐसा गुजरा होगा, क्योंकि इन्हीं के साथ ऐसा कहानी गुजरा है। तो मैं तो अभी तक नहीं पढ़ा हूँ कि किसी और के साथ ऐसा कुछ कहानी गुजरा है। अब दूसरी पत्नी मर गई, अब पूरी तरह से ही सदमे में हो गए, पूरी तरह से सदमे में, अब पूरी तरह से टूट गए थे अंदर से। लेकिन और जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट ऐसा भी तो होता है कि आप घर में अकेले तो नहीं है, घर में है, पड़ोस है, आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, आपके रिलेशनशिप वाले हैं, तो 1 साल 2 साल 4 साल 3 साल और गुजरा, मतलब 23, 24 साल 25 साल की उम्र हो गई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब शादी अभी नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि रिलेशनशिप वाले लोग, गांव घर वाले लोग को कहने मनाने के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं शादी कर लीजिए, तीसरा शादी भी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रेशर हुआ, तब जा कर के शादी वो तीसरा भी करते हैं। अब समझिएगा, आप सोचिए कि जिनकी पत्नी 2 गुजर गई है, तीसरा शादी कैसे करें। तो होता क्या है कि अपनी लाइफ जो होती है ना बाबू, क्या होता है कि अपना लाइफ जो होता है सिर्फ अपना नहीं होता है,
ये लाइफ जो है ना अपना नहीं है, ये माँ बाप के लिए भी है, बहन के लिए भी है, भाई के लिए भी है, और यहाँ तक तो बता दूँ ना कि आस पड़ोस के लिए भी है, देश के लिए भी है। तो ये देश के लिए तो है ही। तो मतलब क्या होता है, मतलब अपना लाइफ अपने लिए सिर्फ नहीं होता है। तो उनको बहुत ज़्यादा कहने के बाद तो तीसरी शादी भी वो करते हैं 26-27 साल की उम्र में। सोचिएगा अब हम कैसे आगे बताऊं मैं, मुझे तो एकदम क्या पता है, जब हम फिजिकली क्लास ऐसे पढ़ाते हैं तो मुझे तो एकदम रोना आ गया था। मतलब जब मैं 3-4 बार ऐसा हो गया कि रो गया हूँ इसको पढ़ाने से। लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई दुख तो है, लेकिन क्या कह रहे कि अब फिजिकली नहीं, अब थोड़ा डिजिटली पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी सामने मुझे थोड़ा सा बोलना है अच्छे से। तो क्या हुई कि तीसरी शादी भी होती है 26-27 साल की उम्र में। और मतलब क्या बताऊँ यार, खुदा मतलब इस किसी के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब हुआ होगा जितना जयशंकर प्रसाद जी के साथ हुआ। तीसरी पत्नियां भी इनकी 1 साल के अंतर्गत इनको छोड़ करके चली गई। अब सोचो, एक इंसान और 10 साल के अंतर्गत में 3 पत्नियां मर गईं। अब सोच के मुझे बताओ आप ही कि जो ये अड़ोस पड़ोस वाले, चाहे रिलेशनशिप वाले, जो सगे संबंधी जो शादी करवा रहे हैं, करवाते, अब कोई करवाएगा शादी? अब तो उनको खुद डरने, अब इनका ऐसा मानसिकता बन गया कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि हम में ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझसे ही लड़कियां शादी कर रही है, उनका मृत्यु हो जा रही है। तो अपने आप को दोषी भी मानने लगते हैं कि मैं 3 लोगों का, मतलब 3 महिलाओं का हत्यारा हूँ। मतलब इतनी, अब सोच के देखिए आप, ये जो जितना हम बोल रहे हैं आसानी तरीक़ा से, आप सोचिए कि जिनके साथ गुजरा होगा ऐसे, कि जिनकी पत्नियां 3 गुजर गईं, वो इंसान कैसे रहा होगा, फिर क्या कर रहा होगा, मतलब कैसे अंदर तक तो टूट गया होगा। ठीक है, इसीलिए तो ये एक कविता का नाम आत्मकथा। जैसे कि आत्मकथा लिखने के भी पीछे कहानी है। जैसे एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में आपका कि कवि जो था आत्मकथा लिखने से बचना क्यों चाहता था। तो यहाँ पे ये इसलिए चाहता था कि कवि की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं गुजरा था जिससे कि वो आपके साथ, मेरे साथ, दुनिया के साथ शेयर कर सके। समझे कि नहीं? तो इसीलिए वो बचना चाहता था कि मतलब वो, जैसे कवि सम्मेलन होता है, तो कवि सम्मेलन में होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये पहले ही बताना चाहिए था मुझे, कि ये जो जयशंकर प्रसाद है वो छाया कवि हैं। छाया कवि में 5 ही होते, 5 ही छाया कवि हैं, 7 चाहे 5, सॉरी मुझे अभी उनका जानकारी नहीं, जैसे निराला जी भी हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी है। ठीक है, तो छाया कवि के रूप में आपका ये जयशंकर प्रसाद जी भी आते हैं। तो उनको एक आत्मकथा लिखना होता है कि आपकी जर्नी, मतलब लाइफ की जर्नी कैसी रही, आपको यहाँ तक कैसे कैसे करके मुकाम यहाँ तक पहुँचे। तो वो लिखने से बचना चाहते थे, अपना आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे कवि सम्मेलन में गए तो उनको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को लिखते हैं आगे। तो मैं जैसे ही इस चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ तो बोला था, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, और एक खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, और आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। ये लाइन आपके एग्जाम्स में आते हैं डियर, और ये लाइन आते हैं 4 लाइन, और पूछता वही बात फिर कि ये इस कवि, मतलब ये लाइन का, मतलब इस पंक्ति का रचयिता कौन है, मतलब कवि कौन है और किस कविता से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं और ये अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। ठीक है, तो मैं ये बीच की लाइन आपको बताया था, इसकी थोड़ी भावार्थ भी स्पष्ट करने के लिए आता है। शुरू से मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा गहरी लगती है और पसंद भी आता है, और एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए मैं इस लाइन को यहाँ पे दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की। मतलब कहना चाहते हैं कभी बीच में कि जब आत्मकथा बताते हैं तो बताते हैं कि मैं उन बातों को कैसे आपके साथ शेयर कर दूँ जो चंद पल उनके साथ, किनके साथ, अपनी पत्नियों के साथ गुजारे हैं। उन बातों को भी, जो मधुर बातें हुई हैं, उनके साथ मैं सार्वजनिक कैसे करूँ, मतलब उन बातों को सार्वजनिक कैसे कर दूँ, पब्लिक कैसे कर दूँ। तभी तो कहते उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की। मतलब मधुर चांदनी रातों की जो छत पर बैठ की बात हुई है, उस बात को हम, मतलब समझ रहे हैं आपको, थोड़ी सी यहाँ पे रोमांटिक सीन है, तो कैसे मैं उनको शेयर कर दूँ आपके साथ। और फिर क्या है, खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मतलब कि जो हम खिलखिलाकर हंस के आपस में एक दूसरे से बात किए, उस बात को हम आत्मकथा के माध्यम से आपको कैसे दुनिया के बता दूं। और फिर क्या कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, और आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया।
मतलब मिला कहाँ वह सुख, मतलब जिस सुख के लिए मैं शादी किया था, मैं जैसे पति पत्नी का साथ होता है तो दुख सुख में साथ होते हैं, तो जिस सुख के लिए, जिस एक साथ में कंपेंसन के लिए, मतलब कि एक तरह से कह ले तो साथ निभाने के लिए ज़िंदगी भर के लिए जिस उम्मीद से शादी होता है, वो साथ तो मेरा बीच में ही छूट गया। तो मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। और आलिंगन मतलब होता है आंगन, ठीक है। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, मतलब कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में तो आई थी, मेरे आंगन में आई थी, लेकिन ऐसे मुस्कुरा कर भाग गई जैसे कि नई नवेली जो दुल्हन होती है, नई नवेली दुल्हन तो देखती है कि सामने बड़े बुजुर्ग हैं या फिर उनके बाबूजी हैं या फिर कोई देवर जी हैं, चाहे फिर कोई भी हो सकते हैं, तो मुस्कुरा कर कैसे भाग जाती है तुरंत से। तो उनका कवि का यही भाव अर्थ है कि जिस उम्मीद के लिए हम किए थे वो आलिंगन में आई थी, आंगन में आई थी, लेकिन मुस्कुराकर ऐसे भाग गई जैसे नए नवेली दुल्हन मुस्कुराकर भाग जाती है। तो यहाँ मुस्कुराकर भागना मतलब कि ऐसे नहीं कि कुछ देर के लिए, मतलब इनका सदा के लिए, लाइफ के लिए पूरी भाग गई, चली गई, लाइफ से पूरी चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि भाई मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन आपके साथ व्यक्त करूँ कैसे। आप शायद फील कर रहे होंगे कि किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो कितना दुख हो गया होगा, कितना दुखित हुआ होगा, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि मैं देखिए यहाँ पे पूरी बात को, क्योंकि आत्मकथा जो बहुत बड़ी है तो इसको 2 पार्ट में हम चाहेंगे कि कंप्लीट करें, क्योंकि क्या है ना कि एक वीडियो जो बनाते हैं तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाता है, जो कि लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। देखिए पसंद करते हैं, लेकिन आजकल के लोगों में क्या है ना कि पैसेंस यानी कि जो धैर्य नाम की चीज़ें होती है ना, एकदम बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। मतलब देखेंगे ना कि 20 मिनट की वीडियो है, 21 मिनट की वीडियो है, तो भाई नहीं देखेंगे नहीं, बस देखेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट देखेंगे, क्योंकि आज के लोगों ना रील बनाना मतलब 15 सेकंड में खुशी चाहिए। भाई जो ज्ञान की बातें होती है ना वो थोड़ा सा देर से ही मिलता है, लेकिन सचमुच अच्छा मिलता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि प्लीज़ बाबू, आप जो लंबा भी वीडियोज होता है तो देखो ना यार, हम तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते हैं, फिर भी उसको देखो यार, देखो। ऐसा भी तो नहीं है कि 2 मिनट की वीडियो बना के सब खत्म कर दे जल्दी जल्दी में, समझाना भी है ना, तुम्हें समझ में भी आना चाहिए ना बाबू। तो प्लीज़ आप लोग जो हो, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तब समझ में आएगा। नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि इस वीडियो का एक पहला ही पार्ट रहने देते हैं, ये पहला पार्ट रहेगा। दूसरी पार्ट में मैं ऐसी ही जो पंक्ति होंगी, जो स्ट्रेंजा कहा जाता है, जो 4-4 पंक्तियाँ होंगी, उसी को मैं डिस्क्राइब करता रहूँ 5-5 मिनट का, ठीक है। तो विश्वास है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए इतना ही, सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। बाय बाय।